हेलो फ्रेंड्स, ज्योति की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिटूनिया एक बेहद ही खूबसूरत सर्दियों में खिलने वाला फ्लावरिंग प्लांट होता है और बहुत ही भर भर कर इसमें ब्लूमिंग देखने को मिलती है और बहुत ही कम केयर में ये पिटूनिया के फ्लावर खिलते हैं। और आजकल इसकी बहुत सारी वैरायटी आ गई है, जैसे ये रिंग पैटर्न वाली है, इसमें स्टार वैरायटी भी होती है और मल्टी पेटल वाली भी आजकल आ गई है। तो इस साल मैंने मल्टी पेटल के भी पिटूनिया अपने गार्डन में ऐड करने की सोची है। तो आज नर्सरी से लाए हुए छोटे छोटे सैपलिंग्स को किस तरह से बड़े पॉट में हम लोग लगाएं कि वो पिटूनिया ख़राब नहीं हो, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो कोई भी पौधा अगर अच्छे से ग्रो होता है तो उसके लिए एक अच्छी सॉइल मीडियम बनाने की बेहद ही ज़रूरत होती है। तो ये देखिए, ये किस प्रकार की सॉइल मिक्सिंग मैंने करनी है तो वो सामने रखी हूँ। तो ये नीम खली है दोस्तों, जो कि बेहद ही ज़रूरी होता है कोई भी पौधे को रीपॉटिंग करने के लिए। और नीम खली से फंगस नहीं लगता है और सीवीड जो ग्रैन्यूल्स मैं डाल रही हूँ उससे मल्टी न्यूट्रिएंट्स मिलती है पौधे में। और अभी मैंने 2 चम्मच बोन मील डाली है, जिससे कि पौधे में कैल्शियम और फास्फोरस की पूर्ति होती है दोस्तों। और जो मैंने सॉइल, सैंड और कंपोस्ट इक्वल रेशियो में लिया है पिटूनिया के लिए। जितना आप गार्डन सॉइल लीजिए उतना ही सैंड लीजिए, रिवर सैंड, और उतना ही लीजिए कंपोस्ट। और उसके बाद दोस्तों राइस हस्क का प्रयोग मैंने किया है। आपके एरिया में राइस हस्क नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, थोड़ी कोकोपीट आप मिला सकते हो। राइस हस्क में कार्बन होता है जो कि पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही और राइस हस्क देने से एरेशन होता है, मिट्टी हल्की बनती है, अच्छी सॉइल बनती है राइस हस्क देने से। इससे पौधे की जो रूट की डेवलपमेंट होती है काफ़ी बढ़िया डेवलपमेंट होती है रूट की। तो विंटर फ्लावरिंग प्लांट के रूट बहुत ही नाजुक होते हैं, तो उसके लिए बहुत ही भुरभुरी और अच्छी हल्की और रिच कंपोस्ट वाली सॉइल मिक्सिंग हम लोगों को करनी चाहिए। तो ये ऑर्गेनिक रिच सॉइल है और थोड़े दिनों के बाद इसमें आप डीएपी के कुछ दाने भी डाल सकते हैं, जिससे अच्छी ग्रोथ होगी पौधे की। तो इस तरह से पॉट में ड्रेनेज होल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पानी अगर अच्छे से ड्रेन नहीं होगा, निकलेगा नहीं पॉट से, तो वो पौधे को ख़राब कर देगा और पौधे के जड़ को सड़ा देगा। तो ड्रेनेज होल के ऊपर दोस्तों कुछ पत्थर के टुकड़े, पुराने गमले के टुकड़े, ठिकरियाँ या सूती कपड़ा आप रख दें और उसके बाद अपनी सॉइल मिक्सिंग को डालना चाहिए, जिससे कि पानी की निकासी ठीक से हो। और अगर हम लोग जो छेद के ऊपर अगर कोई भी ठिकरिया पत्थर नहीं रखेंगे तो मिट्टी से वो जाम हो जाएगा। और दोस्तों इस तरह से पॉट को हम लोगों को हिला लेना है, डैब डैब ज़रूर करना है, जिससे एयर पॉकेट निकल जाएगा और मिट्टी सेट हो जाएगी। इस तरह से देखिए, हाँ, इस तरह से हिला लेना है और उसके बाद दोस्तों वाटरिंग कर देना है, पानी दे देना है, जिससे कि सारा जितना भी एयर होता है पॉट से निकल जाएगा और मिट्टी एकदम इक्वली बैठ जाएगी खूब अच्छे से। और पौधा लगाने के बाद वो धंसेगा नहीं मिट्टी। और जैसे पिटूनिया वगैरह का लगाते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी क्राउन एरिया मिट्टी के नीचे जाए नहीं। देखिए इस तरह से मैंने वाटरिंग की है कि अभी ड्रेन से बाहर नहीं निकला है ड्रेनेज होल से, क्योंकि पौधा लगाने के बाद फिर हमें पानी देना है। तो एक तरीका से तो मैंने देखिए ऐसे गड्ढे बना ली है और दूसरे तरीके से देखिए दोस्तों इस तरह से मैं एक पहाड़ के जैसा एक छोटी सी बना ली हूँ, उसके बाद बीच में गड्ढा की हूँ। तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं, आपको जो तरीका पसंद आए। तो बेहतर तो सेकेंड वाला ऑप्शन ही होता है। देखिए इस तरह से अब हमें निकालना कैसे, देखिए इसकी रूट कितने अच्छे से इसके वाइट वाइट रूट अब बढ़ रहे हैं, एकदम अभी राइट टाइम है इसे रीपॉट करने के लिए। तो ऐसे फिंगर की मदद से और इस तरह से देखिए निकालना है डिस्पोजेबल से। और रूट देखिए कितना सुंदर डेवलप हुआ है। तो अब इसके क्राउन पार्ट को हमें नहीं, मिट्टी के नीचे डालना है, जहाँ से पत्ता शुरू हो रहा है बस ठीक वहीं से हमें ऊपर मिट्टी के एकदम बैठा देना है। देखिए इस तरह से पहाड़ जैसा बनाकर इसको ऊपर में सिंहासन के जैसा बिठा देना है।
ये देखिए इस तरह से। और अब चलिए सेकंड वाले तरीके पे देखते हैं। तो उस तरह से ऊपर में एक टीला बना ली है मैंने पहाड़ के जैसा, और उसमें गड्ढा कर लिया, और वापस से इसको डिस्पोजेबल से निकालने के लिए फिंगर को देकर और नीचे से दबाकर और प्रेस करना है हल्के हल्के, ताकि रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं हो। अगर रूट बॉल हम लोग डिस्टर्ब कर देंगे तो इस पौधे की ग्रोथ फिर से मुश्किल हो जाएगी दोस्तों। तो ये देखिए रूट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर ली है। और इस तरह से टीला बनाना है और बीच में गड्ढा करना है और फिर इसको सिंहासन पर बिठा देना है। तो ये प्रोसेस आप ध्यान रखिएगा, इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। पत्तियों में सॉइल टच नहीं होगा तो फंगस का प्रॉब्लम नहीं होगा। वाटरिंग करते समय आप फंगीसाइड मिला सकते हैं या फिर आप सॉइल मिक्सिंग में डाल सकते हो। देखिए पानी किस तरह से मैंने रिंग जो बनाई है पॉट के चारों तरफ, तो वहीं पर पानी दे रही हूँ। पौधे के पास, जड़ के पास पानी नहीं दे रही हूँ, ये ध्यान रखना है। और सेकेंड बार वाटरिंग करी है तब जाके ड्रेनेज सिस्टम से बाहर आ गया पानी, तो इसीलिए उस टाइम बहुत ज़्यादा पानी नहीं दी थी। और अब इसे 3 से 4 दिन तक छाँव में रखूँगी, यानी कि मॉर्निंग की सनलाइट जहाँ मिले वहीं पे रखूँगी, ताकि ये अच्छे से जो सॉक में जाएगा अभी पौधा 3-4 दिन तक, उसके बाद ये रिवाइव हो जाएगी। और उसके बाद इसे फुल डे की सनलाइट में रखना है, क्योंकि पिटूनिया को कम से कम 5, 6, 7 घंटे की धूप तो चाहिए ही चाहिए। तो पिटूनिया को ज़रूर धूप देना है दोस्तों, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। और रीपॉटिंग के 1 वीक के बाद मैं DAP का प्रयोग करूँगी। जितना मेरा देखिए 7 इंच का पॉट है, तो जितने इंच का पॉट है आप अपने पौधे की साइज़ देखकर, पॉट और पौधे दोनों के साइज़ के अकॉर्डिंग हमें DAP का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये जितना छोटा पौधा है ना, तो इसमें एक पॉट में 3-4 दाना DAP काफ़ी है। जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ बढ़ते जाएगी हम लोग DAP उसी अनुसार 15 दिन में एक बार अप्लाई कर देंगे। और हर 15 दिन में सरसों खली की लिक्विड फर्टिलाइज़र देते जाना है, जिससे पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। तो लास्ट में मैं बने रहिए, एक टिप दूंगी मैं कि इस पौधे को कैसे घना करना है। तो इस तरह से मैंने सारे पौधे की रिपोर्टिंग कर रही है मैंने, ताकि मुझे टाइम से इसमें ब्लूमिंग मिले, क्योंकि हमारे एरिया में बहुत ही कम टाइम के लिए विंटर आती है। लेट से विंटर शुरू होती है और जल्दी ही गर्मियों की शुरुआत हो जाती है दोस्तों। तो ये देखिए ये रिपोर्टिंग के 3-4 दिनों के बाद का अपडेट दिखा रही हूँ। तो इस प्रकार इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है। अभी पौधा देखिए थोड़ा बुशी बनना शुरू हो गया है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो अब इसको घना बनाने के लिए देखिए मैं क्या करूँगी, इस तरह से इसकी टिप की पिंचिंग कर दूँगी। तो इस तरह से पौधे में मल्टी ब्रांचेस फेंकेंगे और बहुत ही जल्दी घना हो जाएगा। तो आप सभी भी इसी तरह करें, लेकिन पिंचिंग करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पौधा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो, हिले डुले नहीं, उसके रूट को हमें अभी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो आप लोगों के लिए। तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल बटन आइकन के साथ। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर, टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विथ ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग। अपने आसपास ढेर सारा पौधा लगाइए दोस्तों, पौधे से अच्छा दोस्त हमारा कोई नहीं हो सकता है। टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।